देखिए, पिछली क्लास में हम क्लास एवीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्लास एवीज के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, सालिम अली का क्या योगदान है, प्लांट बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन होती है, इनका गोल्डन एज कौन सा है, और वो कौन से स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं जो क्लास एवीज में पाए जाते हैं और उन्हें दूसरे क्लासेस से सेपरेट करते हैं, जैसे फेदर्स है, उनका पोइकिलोथर्मिक होना है, स्किन पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का होना है, आईज में पेक्टेन का पाया जाना है, बीक का प्रेजेंट होना है, इनके अंदर एंडोस्केलेटन में सिंसेक्रम पाइगोस्टाइल जैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का डेवलप होना है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप ग्लैंड और गिजार्ड की प्रेजेंस है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम फोर चेम्बर्ड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के रूप में केवल लेफ्ट ओवरी का पाया जाना है। ये सारी बातें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जो क्लास एवीज के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं कि इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेजेस नहीं पाई जाती, इनके अंडे क्लिडोइक अंडे होते हैं। क्लिडोइक एग वो एग होती हैं जो एनिमल टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर देती हैं और इनके चारों ओर शेल मौजूद होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवरिंग होती है। इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रकार का होता है और इनमें पंख इनमें पंख रहित शिशु पाए जाते हैं, जिन्हें हम निडिकुलस कहते हैं, और निडिफुगस, और इनमें पंख युक्त शिशुओं को कहते हैं। इनमें लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है, राइट ओवरी एब्सेंट होती है या नॉन फंक्शनल होती है। अब हम क्लास एवीज की बात करें तो जो क्लास एवीज है उसमें दो, उसका वर्गीकरण के आधार पर दो कैटेगरी, एक को है आर्कियो आर्की ऑर्निथीस और एक है नी ऑर्निथीस। तो क्लास एवीज की दो सब क्लासेस हैं, आर्की ऑर्निथीस और नी ऑर्निथीस। आर्की ऑर्निथीस का मतलब में आता है आर्कियोप्टेरिक्स। आप जानते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो हैं वो कनेक्टिंग लिंक होती हैं रेप्टाइल की और बर्ड्स की। इनमें कुछ फीचर्स ऐसे पाई जाती हैं जो रेप्टाइल से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, और इनके कुछ फीचर्स होते हैं वो बर्ड्स से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स की उपस्थिति के कारण ही इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल्स है जो जुरासिक पीरियड में डोमिनेंटली प्रेजेंट थे। नियोर्निथीज जो हैं उसके तीन सब ऑर्डर हैं, ये प्रेजेंट में सर्वाइवल है। नियोर्निथीज इनके तीन सब ऑर्डर होती हैं, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी और नियोग्नेथी। पेलियोग्नेथी को ही हम रेटिटी भी कहते हैं। पेलियोग्नेथिया जो रेटिटी सब ऑर्डर है उसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स पाए जाते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे पेंगुइन है, वो हैं जो उड़ नहीं सकते या थोड़ी ही दूरी पे वो फ्लाई कर सकते हैं, या ऑलमोस्ट वो फ्लाई नहीं करते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन इनमें नहीं, फ्लाइट के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, दौड़ते। इम्पेनी है, ये एक्वेटिक बर्ड्स की सब ऑर्डर है, इसमें ऑलमोस्ट जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो इसमें आते हैं। और जो नियोग्नेथी है जिसे हम हमें कैरिनिटा भी कहते हैं, ये इसमें फ्लाइट बर्ड्स आते हैं, वे बर्ड्स जिनमें फ्लाइट एडेप्टेशन या उड़ने की क्षमता पाई जाती है। अब आता है सुपर ऑर्डर पेलियोगनेथा। पेलियोगनेथा की हम वन बाय वन अब सुपर ऑर्डर्स की बात करते हैं,
जिसमें पहला सुपर ऑर्डर है पेलियोगनेथिया रेटिटी। पेलियोगनेथिया रेटिटी अफ्रीकन ऑस्ट्रिच इसका एग्जाम्पल है। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जिसे हम कैमल बर्ड या फूल बर्ड भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा बर्ड है। स्ट्रूथियो भी इसे कहा जाता है। तो सबसे बड़ा अंडा इसी का है और सबसे बड़ा अगर बर्ड है वो भी अफ्रीकन ऑस्ट्रिच ही है। कीवी कीवी का कीवी का दूसरा नाम है एप्टेरिक्स। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये एंडेमिक स्पीसीज हैं उस इलाके की, कि कैसोवेरी कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, एप्टेरिगस कहाँ पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ड्रोमियस इसे हम एमू भी कहते हैं। रिया इन्हें हम अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। और एपियोनिक्स एलिफेंट बर्ड भी ये कहलाता है। सब ऑर्डर दूसरा है इम्पेनी। इम्पेनी सब ऑर्डर जैसा आपने यहाँ देखा है, इम्पेनी में एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं, तो ये इम्पेनी है। इसका एग्जाम्पल है स्फिन्यूगस पेंगुइन्स। स्फिन्यूगस पेंगुइन्स इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें ऑर्डर आते हैं। तीसरा सब ऑर्डर है नियोगनेथी। तो सारे इम्पेनी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नियोगनेथी है उसमें सबसे बड़े पंख वाला है एल्बेट्रॉस, किंग फिशर, एल्सिडो। ये कॉमन नेम और उनके जूलॉजिकल नेम हैं। परीक्षाओं में कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वाइल्ड डक है एनस एंड बोया, इसे वेवर बर्ड भी कहते हैं। प्लेसियस, बुलबुल को ओवल। कैरोटिकस नाइग्रिसेप्स राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इसका नाम है कैरोटिकस नाइग्रिसेप्स, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। कोलंबिया लिविया पिजन रॉक। फिर आता है टेलर बर्ड, ऑर्थोथोमस। ये ऊपरी जबड़ा इसका मूवेबल होता है, अपर जा में मूवमेंट पाई जाती है। कार्वस स्पेंडिलिस, क्रो को कहते हैं, जूलॉजिकल नेम है। हंस साइगिनस, जाल युक्त, इनके जो पेडल्स होते हैं उनके अंदर वेब पाए जाते हैं, कठफोड़ा। फिर आता है डोडो, जो मॉरिशस में पाया जाता था, 17 सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो गया है। ये रैम्फस डोडो इसका नाम है। फिर कोयल यूडाइनेमिस, ये फ्रूट पैरासाइट है। बाज, फाल्कन, चील जिसे हम मालवीस भी कहते हैं, और क्यूबा में ह्यूमिंग बर्ड पाया जाता है। एलेना सनबर्ड इंडिया में पाया जाता है। दोनों दिशाओं में ये फॉरवर्ड मूववर्ड गति करता है, खड़े होकर के स्पंदन मूवमेंट भी इसमें पाया जाता है। पेवोक्रिस्टेसस पिकॉक, ये नेशनल बर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिकॉक का जूलॉजिकल नेम पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। आप जानते हैं पेवोक्रिस्टेसस इसका जूलॉजिकल नेम है और ये इंडिया का नेशनल बर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं बुलबुल की। मॉलपेस्टर, हाउस स्पेरो, पेसर डोमेस्टिकस, पैरेट, स्टिकुलस, कमेडी और स्विफ्ट स्पाइन टेल, सबसे तेज गति से तेज उड़ने वाला पक्षी। ये पूछा जाता है फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है, स्विफ्ट। आर्टिक टर्न सबसे लंबा माइग्रेशन करती है, तो सबसे लंबी दूरी तक माइग्रेशन करने में सक्षम अगर कोई बर्ड है तो वो आर्टिक टर्न है। और वल्चर्स गिद्ध हैं। आप जानते हैं गिद्ध की पॉपुलेशन बहुत तेजी से रैपिडली डिक्रीज हुई थी और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया था। उसके पीछे इसके हैबिटाट लॉस मुख्य कारण था। और डाइक्लोफेनॉल जो थी उससे इसके जो एग शेल हैं वो रप्चर हो जा वो मतलब वीक बनते थे, तो एग लाइन के बाद में एग ब्रस्ट हो जाता था और एग से इसके नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। अब इनके लिए इनको प्रोटेक्ट किया गया है और हमारा जो
डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें इनके ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने क्लास एवीज के बारे में बात की है, जिसमें हमने क्लास एवीज के जनरल फीचर्स और क्लास एवीज के क्लासिफिकेशन की डिस्कशन कर लिया है, और उसमें जो भी पॉपुलर बर्ड्स आती हैं उनके जूलॉजिकल नेम और उनके अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उनको जिनको परीक्षाओं में अमूमन पूछा जाता है उनकी चर्चा हम कर चुके हैं इस चैप्टर।